फ्रेंड्स, माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिंगजे आखिरकार यानजी की जान बचाना ही चूज करती है और उसके इस फैसले से लिंग चियाओ का दिल टूट जाता है। तो लिंग चियाओ हॉस्पिटल जाता है और वो यानजी को अपना ब्लड देकर उसकी लाइफ को सेव करता है और इस तरीके से लिंग चियाओ और जिंगजे का ब्रेकअप हो जाता है। दोनों ही दुखी रहते हैं, इनका रोना धोना चलता है और लिंग चियाओ तो इतना दुखी रहता है वो सड़क चलते गुंडों से पिट भी जाता है। तो लिंग चियाओ ने जब फैक्ट्री में विलन के आदमी को पकड़ा था तब उसने उसके फोन को बग कर दिया था और इस तरीके से उसे विलन के आदमी और विलन की सारी बातचीत का पता चलता है। तो वो कातिल अपने आदमी से मिलने वाला रहता है और लिंग चियाओ भी वहीं पहुंचता है, लेकिन उस कातिल को फोन बग होने वाली बात पता चल जाती है और वो लिंग चियाओ को चकमा दे देता है। लिंग चियाओ वहाँ मिस्टर होंग से भी मिलता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर होंग वहाँ अपने उसी मिस्टीरियस कजन से मिलने आए थे। इधर यानजी ठीक होने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पे लग गया रहता है और ये चन ये रिसर्च करता है कि यानजी ठीक कैसे हो गया। तो ये चन को पता चल जाता है कि उसी मॉन्स्टर के ब्लड से यानजी का भी इलाज हुआ है और वो कहता है आखिर वो मॉन्स्टर पहले जिंजे को, जो कि उसकी सेवियर थी, एक्सीडेंट से बचाया और उसके बाद उसने आखिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी क्यों बचा लिया। तो आगे यानजी को जुआन जुआन से ये पता चल जाता है कि लिंग चियाओ और जिंगजे का ब्रेकअप हो गया है और नई जिंदगी मिलने की खुशी में अब वो अपने प्यार को भी वापस पाने की कोशिश करना चाहता है। तो लिंग चियाओ को जिंजे का मैसेज मिलता है जिसके बाद वो जिंजे से घर पे मिलने आता है, लेकिन वो यानजी को वहाँ देखकर जेलस होता है। तो लिंग चियाओ को देखने के बाद जिंजे यानजी को घर से वापस भेज देती है और उसके बाद वो कहना चाहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है और सिर्फ उसी को चाहती है, लेकिन वो उल्टी बात बोल देती है। वो कहती है कि अच्छा है लोगों को ये पता चले कि एक मॉडर्न गर्ल ने तुमको डंप कर दिया, जिसके बाद लिंग चियाओ हट होके वहाँ से चला जाता है। इधर ये चेन जो सारी घटनाओं को आपस में कनेक्ट करके सोचता है वो ये जान जाता है कि लिंग चियाओ ही वो डोरमेंट बॉडी था जो जाग गया है। वो जिंजे से कॉल पे ये बात बताता है और जिंजे रोने लगती है और उसे वार्न करती है कि ये बात वो और किसी को नहीं बता सकता है। और फाइनली जिंजे को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने यानजी की लाइफ सेव करने के चक्कर में लिंग चियाओ को एक्सपोज कर दिया। तो आगे यानजी रेस्टोरेंट में जिंजे से अपने लव का कन्फेशन करता है और उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन जिंजे उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ लिंग चियाओ से ही प्यार करती है। तो लिंग चियाओ भी वहीं आसपास मौजूद रहता है और वो ये सारी बात सुनता है। इधर पुलिस को कातिल की वो फोटोग्राफ मिल ही जाती है जो उन कपल के पास थी और उनका मर्डर हो गया था। तो उस फोटो में एक माँ बेटे की तस्वीर थी और उसमें जो आदमी था वो मिस्टर होंग का कजन ही था। तो पुलिस को ये खबर लगती है कि मिस्टर होंग का कजन फ्लाइट से आ रहा है, तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। तो मिस्टर होंग का कजन सीलोंग के ऊपर कोई चाकू से हमला करता है, फिर वहाँ पे लिंग चियाओ भी पहुँच जाता है। तो उसके बाद लिंग चियाओ गुस्से में सीलोंग का गला दबाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वही उसका कातिल है। तो सीलोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने हायर किया है मुझे मारने के लिए। उधर पुलिस भी सीलोंग तक पहुँचती है और इसीलिए लिंग चियाओ सीलोंग को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो सीलोंग को चाकू लगा रहता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और आगे सीलोंग के ऊपर एक बार फिर से हमला होता है। तो इस बार भी लिंग चियाओ एक बार फिर से वहाँ पहुँच जाता है और लिंग चियाओ ये देख लेता है कि विलन का आदमी ही सीलोंग के ऊपर हमला किया है। तो विलन का आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लिंग चियाओ को असिस्टेंट फेंग से ये बात पता चलती है कि वो जो माँ बेटे की फोटोग्राफ थी उसे फोटोशॉप करके आदमी का चेहरा बदल दिया गया है। और वही लिंग चियाओ को भी अब तक ये समझ में आ गया रहता है कि मिस्टर होंग का कजन सीलोंग उसका कातिल नहीं है। तो लिंग चियाओ विलन के आदमी के घर में छानबीन करता है और वहाँ से वो उसका लैपटॉप उठा लेता है। उसके बाद वो उसे असिस्टेंट फेंग को देता है और कहता है कि वो चाहता है कि इसकी सारी फाइल्स वो रिकवर करे। वहीं पर लिंग चियाओ की मुलाकात जिंगजेंग से भी होती है और जिंगजेंग उससे कहती है कि भले अब हम रिलेशनशिप में नहीं रहें लेकिन हम फ्रेंड्स रह सकते हैं और दोनों ही ब्रेकअप के बाद काफी दुखी रहते हैं। तो आगे लिंग चियाओ जिंगजेंग को अपने खास दोस्त से मिलाने लेकर जाता है और वो दोस्त रहता है कछुआ, जिससे लिंग चियाओ अपनी सारी बातें शेयर करता था। तो जिंगजेंग कहती है कि वो उसका फ्यूचर हाउस देखना चाहती है कि वो कहाँ रहने वाला है और चलो हम एक ब्रेकअप ट्रिप पे चलते हैं। और उसके बाद जिंगजेंग लिंग चियाओ के साथ उस ट्रिप पे जाती है जहाँ लिंग चियाओ उसे पहाड़ों और जंगलों के बीच लेकर जाता है। इधर पुलिस मिस्टर होंग के कजन सीलोंग से पूछताछ करती है हॉस्पिटल में और वो बताता है कि हाँ वो मिस्टर होंग के ऊपर पहली बार वो हमला करवाया था, लेकिन जिंगजे के साथ जो फायर इंसिडेंट हुआ था वो उस बात से इनकार करता है और कहता है कि उसने सिर्फ एक ही हमला करवाया था और उस दूसरे हमले में उसका कोई भी हाथ नहीं था। और साथ ही वो उस कपल के मर्डर में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार करता है। और पुलिस जब उसे वो फोटोग्राफ दिखाती है माँ बेटे की तो वो कहता है कि उसने कभी ऐसी फोटोग्राफ तो खिंचवाई ही नहीं।
वो बताता है कि मिस्टर हॉन्ग उसे मरवाना चाहता है। तो पुलिस कहती है कि मिस्टर हॉन्ग उसे क्यों मरवाना चाहेगा। वो कहता है कि मिस्टर हॉन्ग उसके अंकल का इलेजिटिमेट सन था। वो कहता है कि उसके अंकल के डेथ के बाद उन्हें पता चला कि मिस्टर हॉन्ग उनका बेटा है और जिस डॉक्टर ने पैटर्निटी टेस्ट किया था वो टेस्ट करने के बाद गायब हो गया और उसे शक है कि वो टेस्ट रिपोर्ट गलत थी। एंड फ्रेंड्स, आखिरकार वो विलेन सामने आ ही जाता है जिसने 100 साल पहले लिंग चियाओ को मारने की कोशिश की थी और वो विलेन था मिस्टर हॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये बात काफी पुरानी है। जब मिस्टर हॉन्ग एक बच्चा था वो कुछ लोगों से बचकर अपनी माँ के साथ भाग रहा था। तो उन माँ बेटे को लिंग चियाओ ने अपने यहाँ शेल्टर दिया और उनको बचाया। तो फ्रेंड्स, मिस्टर हॉन्ग का ओरिजिनल नेम था लाई बाओ। तो लिंग चियाओ ने लाई बाओ को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। फिर आगे लाई बाओ के माँ की टीबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई और उस समय वहाँ पे टीबी की बीमारी का इलाज नहीं था। तो लाई बाओ की माँ ने मरने के पहले लिंग चियाओ से ये प्रॉमिस लिया कि वो उनके मरने के बाद उनके बेटे का ख्याल रखेगा। तो एक दिन लाई बाओ घायल हालत में लिंग चियाओ के पास आया और लिंग चियाओ उसे बचाने के लिए अपना ब्लड दे दिया और उसके बाद लाई बाओ ठीक हो गया और उसके बाद वो लिंग चियाओ को मॉन्स्टर बुलाने लगा। और इस तरीके से लाई बाओ को पता चल गया कि लिंग चियाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। पहले तो लाई बाओ को इस बात की नाराजगी हुई कि लिंग चियाओ के अंदर उसके माँ को ठीक करने की पावर थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी माँ को ठीक नहीं किया। और फिर साथ में लाई बाओ के अंदर ये लालच आ गया कि वो भी लिंग चियाओ की तरह एक इमोर्टल बन जाए। उसने लिंग चियाओ को उसे भी इमोर्टल बनाने के लिए कहा और जब लिंग चियाओ ने मना कर दिया तो आगे उसने प्लान बनाया। उसने धोखे से लिंग चियाओ को एक ठंडी जगह कैद कर दिया और फिर उसके अंदर से सारा ब्लड निकाल के उसे समुद्र में फेंक दिया था। और उसके बाद लाई बाओ इन 100 सालों में लिंग चियाओ का खून पीकर ही जिंदा है और यंग है। उसने कई बार अपना नाम और पहचान बदला है और इस बार लाई बाओ मिस्टर हॉन्ग की पहचान लेकर है। तो जुआन जुआन जो कि ये चेन से प्यार करती है वो मिस्टर हॉन्ग से मिलने जाती है ताकि वो उनसे अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक कर सके। इधर मिस्टर हॉन्ग के ऊपर से लिंग चियाओ के ब्लड का असर कम पड़ता है तो वो फिर से एक बूढ़े आदमी में बदलने लगता है। जुआन जुआन मिस्टर हॉन्ग के घर पहुंचती है और जब वो देखती है कि मिस्टर हॉन्ग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वो यांजी को भी कॉल करके बुला लेती है। उसके बाद वो लोग लॉक तोड़वाते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर हॉन्ग बेहोश पड़ा हुआ है। तो दरअसल उसके पहले मिस्टर हॉन्ग खून पीकर फिर से जवान हो गया था और बेहोश होने का नाटक कर लिया था। तो मिस्टर हॉन्ग को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहीं जुआन जुआन वापस आने के पहले मिस्टर हॉन्ग का वो खुफिया कमरा देख लेती है जिसमें उसने लिंग चियाओ का ब्लड रखा हुआ था। तो वो देखती है कि वहाँ ब्लड रखा हुआ है तो वो एक सैंपल उठा लेती है और उसे ये चेन को भेज देती है। इधर मिस्टर हॉन्ग सीसीटीवी फुटेज से देख लेता है कि जुआन जुआन ने वो ब्लड देख लिया है और उसके बाद वो आगे जुआन जुआन को किडनैप करवा लेता है। तो किडनैपर्स जुआन जुआन के बदले में अच्छी खासी रकम मांगते हैं। तो जुआन जुआन के पेरेंट्स रकम की व्यवस्था करते हैं और वही मिस्टर हॉन्ग ये नाटक करता है कि वो भी अपना सब कुछ बेचकर जुआन जुआन को छुड़ाएगा। पर दरअसल मिस्टर हॉन्ग वो सारा पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर होने वाला रहता है। इधर जिंगजे और लिंग चियाओ अपने ट्रिप में काफी खुश रहते हैं और हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिंगजे लिंग चियाओ से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से वो एक्सपोज हो गया और उसे जंगलों में आकर रहना पड़ रहा है। हालांकि वो ये देखकर शॉक्ड हुई रहती है कि लिंग चियाओ ने अपना अच्छा खासा केबिन बना लिया है। तो लिंग चियाओ भी उसे सॉरी कहता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उसके वजह से जिंगजेंग इतनी ज्यादा खतरे में पड़ी। तो आगे जिंगजेंग को न्यूज मिलती है कि जुआन जुआन किडनैप हो गई है और उसके बाद वो लिंग चियाओ के साथ वापस सिटी में आ जाती है। तो वापस आने के बाद वो दोनों असिस्टेंट फेंग से मिलते हैं जो उस विलेन के आदमी के लैपटॉप की फाइल्स को रिकवर करता है। तो उन फाइल्स में माँ बेटे की ओरिजिनल फोटो मिल जाती है और वो देखते हैं कि वो आदमी तो मिस्टर हॉन्ग है। उस समय मिस्टर हॉन्ग का वो आदमी उसी के साथ था और मिस्टर हॉन्ग उसे मारने वाला ही रहता है। तो लिंग चियाओ ये बात कंफर्म करने के लिए कि मिस्टर हॉन्ग ही उसका कातिल है मिस्टर हॉन्ग को कॉल करता है और मिस्टर हॉन्ग उस कॉल को रिसीव करता है। तो लिंग चियाओ एट द सेम टाइम मिस्टर हॉन्ग के उस विलेन के आदमी के ऊपर भी कॉल करवाता है और फिर वो रिंग का वाइब्रेशन सुन के जान जाता है कि मिस्टर हॉन्ग ही उसका कातिल है। इधर मिस्टर हॉन्ग भी लिंग चियाओ का ये ट्रिक समझ जाता है और उसके बाद वो अपने आदमी को भी शूट करके मार देता है। इधर यांजी जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो जान जाता है कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए उस डॉक्टर को पैसे दिए गए थे और वो उसी अकाउंट से दिए गए थे जिस अकाउंट से रिसर्च सेंटर का स्पॉन्सर पैसे भेजता है। और इस तरीके से यांजी भी जान जाता है कि ये सब काम मिस्टर हॉन्ग का है और उधर ये चेन को भी इस बारे में पता चलता है। फिर ये चेन और यांजी दोनों ही लिंग चियाओ से मिलने आते हैं। तो ये चेन के ऊपर रास्ते में हमला होता है लेकिन लिंग चियाओ उसे सेव कर लेता है। फिर आगे लिंग चियाओ मिस्टर हॉन्ग के घर जाता है जहाँ वो मिलता नहीं है
लेकिन लिंग चियाओ को सब कुछ याद आ जाता है कि 100 साल पहले मिस्टर होंग ने उसे कैसे और क्यों मारा था। इधर मिस्टर होंग जुआन जुआन से मिलता है जहाँ वो उसे किडनैप करवाया रहता है और उसके सामने सब कुछ सच कबूल लेता है कि वो कैसे अभी तक 100 साल तक जिंदा है और उससे बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर लिंग चियाओ पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाता है और उसके बाद वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ जुआन जुआन किडनैप रहती है और फिर वो गुंडों की धुलाई करके जुआन जुआन को बचा लेता है। जिसके बाद लिंग चियाओ और जुआन जुआन बैठकर बातें करते हैं जिंगजे के बारे में। तो जुआन जुआन तो किडनैपिंग से बच जाती है, लेकिन आगे सबको पता चलता है कि जिंगजे किडनैप हो गई। तो मिस्टर होंग लिंग चियाओ को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो जिंगजे की लाइफ चाहता है तो उससे आकर मिले। तो लिंग चियाओ मिस्टर होंग से मिलने जाता है और कहता है कि 100 साल पहले तुमने ऐसे ही मुझे ट्रिक किया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लिंग चियाओ जिंगजे की लाइफ सेव करने के लिए खुद फ्रीजर के अंदर चला जाता है और उसे पता रहता है कि इस बार वो मौत के मुंह में जा रहा है। तो मिस्टर होंग प्रोफेसर ली के जरिए लिंग चियाओ की बॉडी से सारा ब्लड निकलवा लेता है और प्रोफेसर ली कहते हैं कि लिंग चियाओ की बॉडी से वो इस बार रूब्रो स्पाइनल निकाल लेंगे, जिसके बाद लिंग चियाओ मर जाएगा और फिर कभी भी जाग नहीं पाएगा। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मिस्टर होंग जिंगजे को वहीं पर बुलवा लेता है। तो जिंगजे को भी ये सारी बातें पता चलती है, उसकी हालत ठीक नहीं रहती है। मिस्टर होंग प्रोफेसर ली और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिंगजे लिंग चियाओ के ऊपर अपना हाथ काट के ब्लड डालती है और उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग चियाओ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। जिंगजे रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं लिंग चियाओ उसे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चला गया। लेकिन फिर आगे लिंग चियाओ उसे उस ठंडे कमरे से बाहर निकालती है। तो बाहर आने के बाद लिंग चियाओ जिंगजे के ब्लड के संपर्क में आने के बाद एक बार फिर से होश में आ जाता है। दरअसल जिंगजे जब पहले फ्रीजर के अंदर लिंग चियाओ को होश में लाने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ काफी ठंड थी और जब उसे रूम से बाहर लेकर आई तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इस वजह से लिंग चियाओ होश में आ गया। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर ली ने कभी लिंग चियाओ की बॉडी से उसका रूब्रो स्पाइनल रिमूव ही नहीं किया। दरअसल प्रोफेसर ली ये सब अपनी बेटी की वजह से ही कर रहे थे और जब ये चैन उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि वो लिंग चियाओ का साथ दे और वो वादा करता है कि लिंग चियाओ उसकी बेटी का इलाज करेगा। इधर मिस्टर होंग को पता चलता है कि प्रोफेसर ली ने उसको धोखा दे दिया, वो भाग गया है और उसने लिंग चियाओ का सारा ब्लड भी फेंक दिया है। जिसके बाद मिस्टर होंग अपने बोट पे पहुंचता है लिंग चियाओ के ब्लड की तलाश में जो उसने पहले से स्टोर करके रखा था, लेकिन वहाँ वो देखता है कि वो ब्लड भी गायब है। तो लिंग चियाओ भी वहाँ पहुँच गया रहता है। वो लिंग चियाओ के ऊपर चिल्लाता है कि उसे उसका खून वापस लौटा दो। लिंग चियाओ उसे पीटता है और जब मिस्टर होंग को लिंग चियाओ का ब्लड नहीं मिलता है तो वो फिर से बूढ़े आदमी में बदलने लगता है। उसकी हालत खराब होती है। वो लिंग चियाओ से कहता है कि तुम मुझे मार दो वरना एक दिन मैं फिर से तुम्हें मार दूंगा, लेकिन लिंग चियाओ उसकी हालत देखने के बाद उसे वैसे ही छोड़ देता है। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर होंग एकदम बूढ़ा हो गया है और वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो आगे अपने घर में होश में आने के बाद जिंगजे जब लिंग चियाओ को देखती है तो वो उसे खुश होकर गले लगा लेती है, लेकिन लिंग चियाओ सोचता है कि जिंगजे की लाइफ ट्रबल फ्री होनी चाहिए, लेकिन वो जिंगजे को एक ट्रबल फ्री लाइफ तो दे नहीं सकता है, उसके यहाँ रहने से उसे मुसीबत ही होगी और इसीलिए वो जिंगजे के लिए अपना खानदानी जेट छोड़कर चला जाता है और विश करता है कि जिंगजे की लाइफ हैप्पी रहे और ट्रबल फ्री रहे। उसके बाद इस ड्रामा में कुछ समय का लीप हो जाता है और ये दिखाया जाता है कि जिंगजे अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ काफी डेट कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके कजन होते हैं। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लिंग चियाओ जेलस होकर उसके पास वापस लौट आए। तो आगे वो जुआन जुआन और येचेन के साथ बैठकर बातें करती है और काफी ज्यादा खाती है। तो जुआन जुआन कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई हो जो इतना खा रही हो। तो आगे जिंगजे रेस्ट रूम में जाती है और वहाँ पे एक्सीडेंटली उसका हाथ कट जाता है और जिंगजे ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका चोट अपने आप ठीक हो गया। और साथ ही हम देखते हैं कि उधर लिंग चियाओ बैठा रहता है और उसे भी कुछ एहसास होता है और यहीं पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी एंडिंग अधूरी थी क्योंकि इसका सीजन 2 आने वाला था और इसका सीजन 2 आया भी है, लेकिन उसमें डिफरेंट एक्टर्स हैं। हालांकि कहानी इसके आगे से ही शुरू हुई है जिसमें हीरोइन प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बाद उसका अमेजिंग बॉयफ्रेंड उसके पास वापस लौट आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी माई अमेजिंग बॉयफ्रेंड सीजन 1 की पूरी कहानी और ये ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।